क्या फाइंड आउट करेंगे? ए बी के एंड टी। इतना फाइंड आउट करने के बाद हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और फॉर्मूला क्या कहता है? टी एन इज इक्वल टू थीटा एन पार log b पावर a। ओके, कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? केस नंबर 2। और उसका कौन सा टाइप? टाइप 2। टाइप 2 क्या कह रहा था हमारा? ए क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू बी पार ए होना चाहिए, और पी क्या होना चाहिए आपका? -1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पास ए गिवन है 2, बी है 2, के एंड पी के 1 एंड पी क्या है? -1। तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। थीटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एन की पावर लॉग। ठीक है, इसको मैं लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे लिखेंगे इसको। एन की पावर लॉग बेस बी बेस, और ए जो इसकी पावर थी, स्पेस लॉग ऑफ लॉग लॉग एन। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पे लॉग लॉग एन है। अब देखो, जब आप इस वाली टर्म को सॉल्व करोगे लॉग 2 को, तो ये क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका निकलकर? एन लॉग लॉग एन। ठीक है, एन लॉग लॉग एन, ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट टाइप पर मूव करें।
तो नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 n अपॉन में log स्क्वायर n। तो अगर मैं आप यहाँ पे कंपैरिजन करूं, a b k आपका 1 है, सॉरी a b 2 है, k आपका 1 है, और p क्या है इस केस में? -2। ठीक है, k is 1, a is 2 and b is also 2। ये वैल्यूज गिवन है आपके पास। अब जब आपका t क्या होता है, लेस देन -1 होता है, तब हम कौन सा केस लगाते हैं? केस 2 का टाइप 3। तो इसमें डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे? थीटा n पावर log ऑफ ए बी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो log ए बी आपका क्या है? 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? थीटा ऑफ n। ये क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन था टाइप 3। ए आपका 2 था, बी आपका अगेन 2 था, पी की वैल्यू -2 थी क्योंकि log स्क्वायर n है और डिनोमिनेटर में है। जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो जो स्क्वायर है वो माइनस हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और k की वैल्यू आपकी 1 थी। तो हमने इसका फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो वो क्या आ गया? फॉर्मूला थीटा n log बी ए। ठीक है, बी और ए दोनों 2 हैं। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? थीटा n। तो समझ में आ गया ये वाला भी टाइप? ओके, नेक्स्ट केस पर मूव करें अगर ये वाला केस क्लियर हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट केस पर मूव करते हैं, केस नंबर 3 पर। देखिए केस 3 का टाइप 1 क्या है? केस 3 आपको कब अप्लाई करना है? जब आपका एक क्या होगा? इट इज लेस देन बी पार के। ठीक है, तभी आपको केस 3 अप्लाई करना है। अब केस 3 के अगेन आपके 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 आप कब लगाओगे? या तो 0 हो, तब आपका टाइप 1 का केस 3 एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ देखिए, ए क्या है? 2, बी इज 2 और पी की वैल्यू अगर मैं चेक करूं वो क्या है? 0 और के की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर अगर मैं बी की पावर के को देखूं, सॉरी के की वैल्यू क्या है? 2 एन 4। तो अगर मैं b की पावर k देखूं तो 2 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। तो a लेस देन b पावर k हो जाएगा क्योंकि a क्या है? 2। 2 इज लेस देन 4।
इतना करने के बाद हमने p को चेक किया, p इज 0 क्योंकि log में कोई भी फॉर्म नहीं है, log यहाँ पर है ही नहीं, और जो log की पावर होती है वो क्या होती है, हमारी p टर्म होती है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, p को 0 लिख दिया। तो अब डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। थीटा n पावर k, n पावर k क्या है, 2 log p n। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लीजिए। n की पावर k हो गई 2, और यहाँ पर p क्या है 0, तो समथिंग पावर 0 इज 1, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे n2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपका थीटा n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया क्यों 1 हो गया, क्योंकि p की वैल्यू थी 0 और log रेज्ड टू पावर समथिंग पावर 0 इज 1। ठीक है, तो केस 3 का टाइप 1 हमें समझ में आ गया, क्लियर हुआ। निशिता कौन सा टाइप नहीं समझ में आ रहा आपको, ओके, के की वैल्यू नहीं समझ में आई, यहाँ देखो में गिवन था 2t, जो t के साथ जो भी टर्म होती है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा a, और n अपॉन में जो टर्म होती है वो क्या होती है हमारा b, तो यहाँ पे a और b दोनों ही हमारे 2 है, इतना समझ में आ गया। अब प्लस fn ये फंक्शन होता है, जो प्लस के बाद जो भी टर्म होती है ये फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे टर्म दे रखी है n स्क्वायर। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या कहती है, n स्क्वायर लॉग समथिंग फॉर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर लॉग वाली फॉर्म नहीं है, तो हम p तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, p0 लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ कोई भी लॉग की मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही। ठीक है, और जो n की पावर होती है वही हमारी क्या होती है, k वैल्यू होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की पावर क्या है 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इतना समझ में आप हो गया, क्लियर हो गया बच्चे। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करें, केस 3 टाइप 2 पर। अब टाइप 2 देखिए, यहाँ पर हमारा a क्या है 3, और b क्या है 2, k अगर मैं चेक करूं तो k क्या है 2, और p चेक करूं तो वो क्या है -1। जो प्रीवियस केस हमने डिस्कस किया था वो क्या कह रहा था, p वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो वो 0 हो, इधर 0 और ग्रेटर देन 0। तो लेस देन के लिए हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, केस नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करो, अगेन आपका 3 जो है लेस है 4 से, तो केस 3 अप्लाई हो जाएगा। इसमें अब फॉर्मूला में मैं अगर देखूं तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या दे रखा है, ओमेगा।
ओमेगा आप कब यूज करते हो? जब आपको वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी होती है, ठीक है, ठीक है। और थीटा आप कब यूज करते हो? जब आपको एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी होती है। यहाँ पर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस केस में वो आएगी वर्स्ट केस टाइप, ठीक है। तो ओमेगा नोटेशन हमारी यूज होती है जब हमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बनानी होती है, और एवरेज केस के लिए हम यूज थीटा नोटेशन, ठीक है। तो जितने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स किए थे उसमें आपने थीटा यूज किया था साथ में नोटेशन के साथ में, और इसके साथ ओमेगा यूज कर रहे हो, तो इसका रीजन क्या है? ये जो हमारा आंसर आएगा ये वर्स्ट केस की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब देखो ओमेगा एन की पावर के क्या है आपका 2, तो ये फाइनली आंसर क्या आ गया आपका ओ एन स्क्वायर। जितने भी आपने प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं ना उनके साथ आपने थीटा यूज किया है, तो उसमें आपने जो देखा है जो आपकी एन वैल्यू है उसके साथ क्या है, लॉग की मल्टीप्लीकेशन है। ये पहला ऐसा फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट आपके पास क्या था, एन की पावर के थी, इसलिए हमने इसको ओमेगा के साथ लिखा है। और पहले वाले में क्या लिखा था, जितने भी पहले एग्जांपल थे उसमें थीटा यूज किया था, ठीक है। तो ये वाला केस क्लियर हो गया। इज इट क्लियर नाउ? ओके, एक और मैं एग्जांपल ले रही हूँ। इसको बताना आप कौन सा केस है और कौन सा इसका टाइप है, ठीक है। जल्दी में सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन है टी एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n। जल्दी बताइए कौन सा केस है। हाँ, जिसको तुम एरो पॉइंट कर रहे हो यही वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपको मैंने ए के पी सब बता दिया है, अब बताइए कौन सा केस इस पे अप्लाई होगा। ओके, सब केस 2 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। केस 2 का कौन सा है, टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 क्यों है, क्योंकि जो आपका जीरो है
वो क्या है, ग्रेटर है आपका -1 से। तो टाइप 1 क्या कहता है, पी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन -1। केस आपका कौन सा है, केस नंबर 2 है, और टाइप कौन सा है, 1। ठीक है, पी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, 0। 0 इज ग्रेटर देन -1, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा n log n। ठीक है, समझ में आ गया, काफी लोगों ने कर लिया था इसको। ठीक है, आज ये मास्टर थ्योरम आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कुछ आपके एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए आता है सॉर्टिंग टाइम, जो आपके जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए आता है आपका। तो अभी हम एक सॉर्टिंग का कर लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, जब भी आपको सॉर्टिंग एनालिसिस के लिए बोले तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना है, उसके एक तो वर्स्ट केस को लेना है, और हमें कौन सा केस लेना है, उसका बेस्ट केस। ठीक है, तो अगर मैं इंसर्शन सॉर्ट की बात करूं, आपका वर्स्ट केस क्या होगा, जब आपके नंबर कैसे दिए होंगे आपको, वर्स्ट केस क्या होता है, जब भी आपको अगर नंबर्स दिए होंगे और उनको आपको सॉर्ट करना है, और नंबर किस ऑर्डर में होंगे आपके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप कौन सा केस लगा सकते हो उस पे, वर्स्ट केस। ठीक है, जैसे एक रेंडम एग्जांपल ले लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट के लिए। ठीक है, ये नंबर्स मैंने कुछ ले लिए हैं, अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है, आपकी दो सॉर्टिंग बनती है इसमें, एक अनसॉर्टेड लिस्ट बनती है और एक सॉर्टेड लिस्ट बनती है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। अब मैं एक जे लूप ले रही हूं, ऊपर इसका इंडेक्स नंबर लिख देती हूँ। अब देखिए मेरा जे लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे की वैल्यू 1 से। तो अगर मैं देखूं किसको कंपेयर करेगा ये, अपने प्रीवियस टर्म को। अब जो इससे प्रीवियस टर्म है, 8 से जो प्रीवियस टर्म है वो क्या है, 9। तो 9 क्या है, ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो मेरे पास कितने कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पर, 1 कंपैरिजन, और कितनी स्वैपिंग हो रही है, 1। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे स्वैप होके, 8
देन 9। अब जे आपका मूव कहाँ करेगा? 7 के पास। जब 7 के पास आ जाएगा जे, तो यहाँ पे लेफ्ट में, जे के लेफ्ट में कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स। तो कितने कंपैरिजन चाहिए हमें? 7 को पहले 9 से कंपेयर करेंगे, फिर हम 8 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कितने कंपैरिजन हो जाएंगे? 2 कंपैरिजन। और साथ में कितनी स्वैपिंग हो जाएगी? स्वैपिंग भी 2 हो जाएगी। सिमिलरली जब आपका जे 3 हो जाएगा, तो आपका क्या है? 3 ही आपके कंपैरिजन और 3 ही आपकी स्वैपिंग होगी। तो अगर मैं इस ऑर्डर को एनालाइज करूं, तो जब आपका जे एन होगा, तो कितने कंपैरिजन करोगे आप? एन कंपैरिजन एंड एन स्वैपिंग। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 1 2 2, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा? 2 n। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखें, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आपका कब तक चला? n तक। और ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपका? n ऑफ n प्लस 1/2। और एक 2 हमारा जो हमने कॉमन लिया था, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस n। तो अगर मैं इसका ऑर्डर फाइंड करूं, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? n स्क्वायर। तो वर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं हम टर्म? ओमेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? on स्क्वायर। क्लियर हुआ इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस? इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस कैसे किया है वर्स्ट केस के लिए? आपके पास नंबर्स कैसे थे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे। जब आप फर्स्ट नंबर को कंपेयर कर रहे थे, तो आपके फर्स्ट 1 कंपैरिजन और 1 आपने क्या किया था? स्वैपिंग की थी। ठीक है, सिमिलरली जब आप n नंबर को कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? n प्लस n नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया, तो ये क्या आ गया था? n इंटू n प्लस 1 आ गया था। 2 आपने कॉमन ले लिया था, और आपने 2 को कैंसिल करके n स्क्वायर प्लस n टर्म आ गई थी, जिसको आपने ओ एन स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या थी? आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी थी। जो बेस्ट केस है, और बाकी जो सॉर्टिंग की हम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है,
आज का जो मास्टर थ्योरम का टॉपिक था वो क्लियर हो गया और इंसर्शन सॉर्ट